हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और एज ऑलवेज इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को। तो आज की न्यूज़ हमारी ओडिशा से है, जहाँ पर एक लड़की ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया है। तो ये हमारा केस होता है सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन मतलब जब कोई व्यक्ति खुद को जानबूझकर आग लगाकर सुसाइड कर ले तो हम बोलते हैं सेल्फ इमोलेशन। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का है एडिटोरियल, और इस एडिटोरियल में जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, और साथ ही साथ मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया है हमारी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में फ्रॉम वर्ड नंबर 154। ये आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है सेल्फ इमोलेशन। वैसे मैंने आपको बता दिया, आत्मदाह करना, जानबूझकर खुद को आग लगाकर खुद को मारना, सेल्फ इमोलेशन। तो इसको आप याद कर सकते हैं, और हर वर्ड के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इस तरह से आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, और 5-5 एग्जाम्पल्स होते हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो वीडियो को पॉज करके आप ये सारे एग्जाम्पल्स रीड करें तो आपको वर्ड पर और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये पढ़ना आपका काम होगा, मैं आपको दिखाता चलूँगा, बाकी पॉज करके इनको पढ़ते चलना, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आओ एडिटोरियल पे। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, सेफ हेवंस नो मोर। जो सुरक्षित शरण स्थल है वो अब नहीं रहे हैं। हेवंस का मतलब होता है शरण स्थल, जहाँ पे आप शरण लेते हो, शेल्टर लेते हो, पनाह लेते हो। ये वर्ड है 155 हेवन। इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है हेवन, HEAVEN। ये होता है स्वर्ग, पैराडाइज भी बोलते हैं हम हेवन को, पैराडाइज, हेवन। ये है हेवन। हेवन मतलब शरण स्थल, सुरक्षित स्थान या आश्रय स्थल, जहाँ पे आप क्या करते हो, शेल्टर लेते हो, आश्रय लेते हो, शरण लेते हो। ठीक है, सिंपल है। और एग्जाम्पल्स आप सेल्फ रीड करेंगे, वो आपका काम है। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ वापस आइए, सेफ हेवंस जो सुरक्षित जगह है, नो मोर अब वो नहीं है। एडिटोरियल है हमारा ऑन ग्रोइंग क्राइम। ये जो बढ़ता हुआ अपराध है, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ जो काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्राइम हमारा नाउन। तो किस पर एडिटोरियल, बढ़ते हुए क्राइम पर, अगेंस्ट वीमेन, औरतों के खिलाफ। इसके नीचे सब हेडिंग, सेक्सुअल वायलेंस इन वर्क प्लेसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो यौन हिंसा है कार्यस्थलों में, शैक्षणिक संस्थानों में, मतलब जहाँ पे हम पढ़ते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल एंड कॉलेजेस, और वर्क प्लेस जहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो यौन हिंसा है, इज वो है वरिंग, चिंताजनक। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मत समझना, ये सारा सब्जेक्ट हो गया। वैसे सेक्सुअल वायलेंस ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वरिंग यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का। वरिंग का मतलब होता है चिंताजनक, तो ये चिंताजनक है। क्लियर हुआ? पहला वर्ड याद करेंगे हेवंस, शरण स्थल, आश्रय स्थान। दूसरा सेक्सुअल वायलेंस, यौन हिंसा। वरिंग इज चिंताजनक, ग्रोइंग इज बढ़ता हुआ। अब इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पहला सेंटेंस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा सेंटेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा सेंटेंस। यहाँ लिखा है फ्रॉम ओडिशा टू कर्नाटका, ओडिशा से लेकर कर्नाटका तक, बंगाल टू दिल्ली, बंगाल से लेकर दिल्ली तक। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, औरतों के खिलाफ जो हिंसा है, हैज़ सीन, तो ये देखी गई है या इसने देखा है। क्या देखा है इस हिंसा ने? एन ओमिनस राइज, एक चिंताजनक वृद्धि या फिर एक अशुभ वृद्धि। ओमिनस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अशुभ या चिंताजनक, अलार्मिंग आप बोल सकते हो, या वरिंग। तो ये इन्होंने देखा है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ एक महीनों में। ये तो सिंपल टेंस था हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ लगी है हेल्पिंग वर्ब, सीन हमारी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। वर्ड मीनिंग पे आओ, ओमिनस, यही एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं पीडीएफ में। इसको बोलते हैं वैसे अशुभ, एग्जैक्ट वर्ड होता है अशुभ। ये भी वर्ड देख लो आप, वरिंग इज चिंताजनक, चिंता उत्पन्न करने वाला, घबराहट पैदा करने वाला।
ये इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स। तो इसको ध्यान से पढ़ना एक एक एग्जाम्पल को। नेक्स्ट है 157 ओमिनस। मतलब क्या हुआ इसका? पहला है अशुभ, ज़्यादातर ये इसी सेंस में यूज होता है ओमिनस, अशुभ। अनिष्ट सूचक या बुरा संकेत देने वाला। अनिष्ट सूचक का वही मतलब है बुरा संकेत देने वाला। एग्जाम्पल इसके देख लो आप। ये रहा हमारा वर्ड ओमिनस। आई होप ये सारे क्लियर हो रहे हैं, वीडियो पॉज करके देखते रहना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वट इज इवन मोर अपॉलिंग, कह रहे हैं जो है, यहाँ तक कि और भी ज़्यादा चिंताजनक, चौंकाने वाला। सो वट इज इवन मोर अपॉलिंग, कह रहे हैं जो, यहाँ तक कि और ज़्यादा चौंका देने वाला। इज वो है दैट की। अब ये जो पूरा आपको दिख रहा है वट इज इवन मोर अपॉलिंग, ये सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कह रहे हैं जो, यहाँ तक कि और भी ज़्यादा, मतलब डरा देने वाला, चौंका देने वाला जो चीज़ है, इज वो है, वो क्या है? दैट की। क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड, अपराध किए जा रहे हैं। क्राइम्स ऑब्जेक्ट है, आर बीइंग लगा है, कमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। तो अपराध किए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं ये और भी ज़्यादा अपॉलिंग है, चौंका देने वाला है। और कहाँ पर? इन स्पेसिस, जगहों में। कौन सी जगह? सच एज, जैसे कि स्कूल हो गया, एंड कॉलेज कैंपसेस हो गए, मतलब स्कूल और कॉलेज परिसर हो गए, और या वर्क प्लेसेस हो गए। तो ये सारी जगह। विच आर यूजुअली प्रिज्यूम्ड, विच मतलब जिन्हें, आर प्रिज्यूम्ड जिन्हें मान लिया जाता है, यूजुअली इज आमतौर पर। विच या रिलेटिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, यूज किया गया है इन सभी जगहों के लिए, स्कूल, कॉलेज और वर्क प्लेसेस के लिए। तो विच आर प्रिज्यूम्ड जिनको माना जाता है। विच यहाँ ऑब्जेक्ट है, प्रिज्यूम्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आर लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और विच रिलेटिव प्रोनाउन, तो जिनको आमतौर पे माना जाता है। टू बी सेफ हेवंस मतलब सुरक्षित जगहें। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके अंदर हमारे 3 रूल यूज हुए। एक देखो, पहला सेंटेंस है व्हाट इज इवन मोर अपॉलिंग इज, यहाँ तक कि मतलब जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है वो है कि, एक ये सेंटेंस हुआ। फिर क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ। फिर विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ। फिर विच आर प्रिज्यूम्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो आपको ये सारे रूल समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग पे आओ। पहला है अपॉलिंग और दूसरा है कमिट करना, यानी कि कुछ करना, अपराध वगैरह। प्रिज्यूम इज मान लेना, और हेवन ये तो बता दिया मैंने आपको। 158 है अपॉलिंग, मतलब बहुत ही डरावना, भयावह, दहशतनाक या चौंकाने वाला। अपॉलिंग ये ज़्यादातर नेगेटिव सेंस को दिखाता है, ठीक है, कोई भी बुरी परेशान करने वाली कोई ऐसी सिचुएशन हो उसके लिए। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स वेयर दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड। ये सब देखिए एग्जाम्पल्स। 159 है हमारा प्रिज्यूम, ये भी सिंपल है, मान लेना, अनुमान करना या बिना पुष्टि के, मतलब बिना प्रूफ के सच मान लेना। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स। और ये जो आपको PDF नज़र आ रही है, ये मेरे कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। तो कोर्स के अंदर मेरी 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल का। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहते हो, जिसमें A to Z रूल्स कवर होंगे, 3000 से ज़्यादा वोकेबलरी होगी, PDF सारी गिवन है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वैसे मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, आपको पता भी होगा। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये आप देख लेना। अभी वापस आते हैं, आगे देखिए। ऑन जुलाई 14 जुलाई को अ 20 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, 20 साल की एक स्टूडेंट है, कहाँ की? ऑफ फ़कीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज, यहाँ की, बालासोर इस जगह की, पास्ड अवे, तो इसका देहांत हो गया। आफ्टर सफरिंग 90% बर्न्स, मतलब 90% जलने के बाद। इन एन इमोलेशन बिड, मतलब ये जो इमोलेशन मतलब खुद को आग जलाने का जो बिड है, बिड मतलब प्रयास, तो खुद को जलाने के प्रयास में 90% ये जल गई थी, जिससे क्या हुआ? पास अवे होगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वर्ड देखो, पास अवे देहांत होना, मरना, और इसके अलावा इमोलेशन बिड हो गया, जलाने का खुद को प्रयास, और सफरिंग तो जानते हो
किसी चीज़ से जूझना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम हेडेक, सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, सफरिंग फ्रॉम कोई भी इलनेस। टेंस अगर देखोगे, ये हमारा 20-year-old स्टूडेंट सब्जेक्ट है, ये हो गया सेकेंड फॉर्म। तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। इसके बाद नेक्स्ट है द बीएड स्टूडेंट हैड टेकन द एक्सट्रीम स्टेप। ये जो बीएड की स्टूडेंट है, हैड टेकन इसने लिया था, ये एक्सट्रीम स्टेप मतलब ये चरम कदम, चरम मतलब जो बिल्कुल बहुत हद से ज़्यादा हो, चरम मतलब जो टॉप लेवल का हो, तो ये एक्सट्रीम स्टेप, ये चरम कदम उसने लिया था आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर। आफ्टर बाद में, तो किस चीज़ के बाद इसने ऐसा किया? आफ्टर हर रिपीटेड कंप्लेंट्स, जो उसकी बार बार की गई जो शिकायतें हैं, कौन सी शिकायतें? ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न की, अगेंस्ट अ सीनियर टीचर, एक वरिष्ठ अध्यापक के खिलाफ। तो ये जो रिपीटेड कंप्लेंट्स हैं इनके खिलाफ वेंट अनहर्ड, जब ये नहीं सुनी गई। ये हमारा वर्ड है गो अनहर्ड। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। हर रिपीटेड कंप्लेंट्स, ये है सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म। इसका मतलब होता है अनसुना रह जाना। तो जब उसकी बार बार की गई कंप्लेंट्स यौन उत्पीड़न की एक सीनियर टीचर के खिलाफ वो अनसुनी रह गई, तो उसके बाद उसने ये एक्सट्रीम कदम उठाया था प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। वर्ड मीनिंग पे आए, एक्सट्रीम स्टेप चरम कदम, बिल्कुल हाई लेवल का कदम। रिपीटेड कंप्लेंट्स, बार बार की जाने वाली शिकायतें, कंप्लेंट्स नाउन है, रिपीटेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और रिपीटेड बता रहा है जो बार बार किया गया है। और गो अनहर्ड अनसुना रह जाना, और सेक्सुअल हरासमेंट यौन उत्पीड़न। नेक्स्ट वन, द अक्यूज्ड टीचर, ये जो दोषी अध्यापक है, नाम दे दिया इनका समीर साहू, एंड द प्रिंसिपल, कौन प्रिंसिपल है? दिलीप घोष। तो ये दोनों हैव बीन अरेस्टेड, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अक्यूज्ड टीचर एंड द प्रिंसिपल, ये सारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब लगी है। हैव बीन टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का। बट लेकिन अ प्रीशियस लाइफ वुड नॉट हैव बीन लॉस्ट, मतलब एक कीमती जीवन नहीं खोया होता। हैड हर ग्रीवियंसेस बीन रिड्रेस्ड, अगर उसके जो ग्रीवियंसेस है मतलब शिकायतें हैं उनका निवारण हो गया होता इन टाइम, समय से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे रूल यूज हुआ है। यहाँ पे लिखा है वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ ही यहाँ पे हैड लगा दिया, यहाँ पे वैसे कोमा देना चाहिए इनको। और ये जो है हैड हर ग्रीवेंसेस कैसे आया है मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। अब ध्यान देना, हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे लॉन्ग पास्ट वाला, उसका रूल क्या था? सबसे पहले हम इफ़ लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड, कि अगर ऐसा हुआ होता। फिर हम सब्जेक्ट डालते हैं आगे, तो हम लगाते हैं वुड हैव, फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये होता है लॉन्ग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का हमारा रूल। अब आप कहोगे इस सेंटेंस में तो इफ़ वगैरह कहीं दे नहीं रखा, तो ये कैसे ट्रांसलेशन है? अभी आपको समझ में आएगा, देखो कैसे। अब मैं कह रहा हूँ इफ़ हर ग्रीवियंसेस, यहाँ पे लिखा है ना हर ग्रीवियंसेस, इफ़ हर ग्रीवियंसेस हैड बीन रिड्रेस्ड। अब आप कहोगे यहाँ पे बीन नहीं है, तो कॉमन सेंस तो लगाओ कि यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या हुआ? हैड बीन थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हैड बीन थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव हो पैसिव हो वो तो आपको देखना है। तो इफ़ हर ग्रीवियंसेस हैड बीन रिड्रेस्ड, अगर उसके जो शिकायतें उसका निवारण हो गया होता इन टाइम, समय से। फिर क्या होता? प्रीशियस लाइफ वुड नॉट हैव बीन लॉस्ट, कि ये जो कीमती जीवन है वो न खोया होता। अब यहाँ पर भी वुड हैव थर्ड फॉर्म है, मतलब एक तरह से परफेक्ट का रूल है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब आप अपने सामने देखो, अ प्रीशियस लाइफ ऑब्जेक्ट है, वुड हैव का पैसिव आ गया वुड हैव बीन, और लॉस्ट आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव था तो लगा दिया नोट, तो ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद ये जो है हैड हर ग्रीवियंसेस, जब हम इफ को नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? ये जो हैड होता है इसको बाहर लेकर आते हैं। तो हैड, फिर यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है टेंस के अकॉर्डिंग, फिर हम सेंटेंस लिखते हैं। तो वही चीज़ है हैड हर ग्रीवियंसेस बीन
रिड्रेस्ड, तो पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गया कैसे रूल यूज हुआ है। तो हिंदी होगी कि ये कीमती जीवन नहीं खोया होता अगर शिकायतों का निवारण हो गया होता समय से। इसके बाद आइए नेक्स्ट, शी रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, वो दर दर भटकी मतलब हर जगह गई। ये होता है फ्रॉम पिलर टू पिलर मतलब हर जगह, तो वो हर जगह गई। टेकिंग इट राइट अप टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, जो ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनका जो कार्यालय है, ऑफिस है, तो वहां तक भी गई। बट लेकिन नो वन पेड अटेंशन, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया टू हर ग्रेव कंप्लेंट, उसकी गंभीर शिकायत पर। ग्रेव कंप्लेंट होता है गंभीर शिकायत, पे अटेंशन होता है ध्यान देना, पे का सेकंड फॉर्म पेड, नो वन यहाँ सब्जेक्ट है, पेड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, बट सेंटेंस को जोड़ रहा है, शी रैन पास्ट इंडेफिनिट, और ये बता रहा है कोमा डाल के इसका रिजल्ट कि वो यहाँ तो भटके और साथ में ये भी किया उसने, टेकिंग इट राइट अप टू। अब यहाँ पे पहले तो ये समझो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट क्या होता है और टेक इट राइट अप टू क्या होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे वर्ड है, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। पहला देखो 160, ये 1-2 रह गए, ये भी पढ़ लेते हैं। गो अनहर्ड हो गया, अनसुना रह जाना, सुना न जाना। ये आता है हमारा वर्ड ग्रीवियांसेस, जो अभी पढ़ा हमने, शिकायतें, असंतोष, पीड़ा के कारण। नेक्स्ट है हमारा 162 रिड्रेस करना, अभी आया, निवारण करना मतलब हल करना, सुधार करना, किसी अन्याय या नुकसान की भरपाई करना। और यहाँ पे क्या था, सॉल्व करने से, रिड्रेस निवारण करना, सॉल्व करना। नेक्स्ट वर्ड अभी जो हमने देखा फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब होता है इधर उधर भटकते रहना या हर जगह मदद के लिए दौड़ते फिरना लेकिन समाधान न मिलना। और अभी जो हमने देखा वो था टेक इट राइट अप टू, इसका मतलब हो गया मामले को पूरी गंभीरता से ऊपर तक ले जाना, मतलब जितना हाई लेवल हो सके वहां तक किसी भी मैटर को ले जाना पूरे सीरियस होकर, तो किसी मुद्दे को अंतिम स्तर तक ले जाना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि शी रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब बिल्कुल लो से लेकर टॉप लेवल तक हर जगह गई। टेकिंग इट राइट अप टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मतलब जो सीएम का ऑफिस है सबसे बड़ा हो गया, तो कह रहे वहां तक भी गई, लेकिन नो वन पेड अटेंशन, किसी ने ध्यान नहीं दिया किस पर, ये जो ग्रेव कंप्लेंट है, गंभीर शिकायत है, इस पर। आगे इन बंगाल में इवन बिफोर अ ईयर हैज पास्ड, इसको ध्यान से देखना, अ ईयर हैज पास्ड मतलब एक साल बीत गया है, और बिफोर आ रहा है, इसका मतलब है एक साल बीतने से पहले, और इवन लगा दिया, इसका मतलब यहाँ तक की। तो कह रहे बंगाल में यहाँ तक की एक साल बीतने से पहले ही, या अभी एक साल भी नहीं हुआ है कि, और कब से एक साल भी नहीं हुआ है, सिंस लगा के बता रहे हैं कौन सी घटना से एक साल नहीं हुआ अभी तक। अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ब्रूटल किलिंग, जो ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का ब्रूटल किलिंग है, मतलब निर्मम हत्या जो है, कहाँ पे, एट आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 2024 में। तो इस घटना को कह रहे हैं अभी एक साल भी नहीं गुजरा है, तो इससे पहले ही क्या हुआ, अ लॉ कॉलेज स्टूडेंट, एक लॉ कॉलेज की जो स्टूडेंट है, वॉज गैंगरेप्ड, इसके साथ गैंगरेप किया गया ऑन कैंपस, परिसर में, कैंपस में, दिस जून, इस जून में। इन मंगलुरु में क्या हुआ, 2 लेक्चरर्स हैव बीन अरेस्टेड, 2 लेक्चरर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, फॉर द अलेज्ड रेप, जो कथित रेप है इसके लिए, ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का। इन दिल्ली में क्या हुआ, अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल्स रेप, 9 साल की लड़की का जो रेप एंड मर्डर है, लैड टू, तो ये कारण बना है, ये लेकर गया है, तो किस चीज का कारण बना है, द ओपोजिशन क्राइंग फाउल, ओपोजिशन के आरोप लगाने का, मतलब ये जो 9 साल की लड़की है, इसका जो रेप एंड मर्डर हुआ है, तो इसने क्या किया है, ओपोजिशन जो है इसको विवश कर दिया है, किस चीज के लिए, क्राइंग फाउल, तो ओपोजिशन के क्राइंग फाउल। अब ये क्राई फाउल क्या होता है, तो नाम से तो आप अभी पहचान नहीं पा रहे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका सीधा सा मतलब है आरोप लगाना। क्राई मतलब क्या होता है, चीखना, रोना भी होता है, दूसरा मतलब होता है चीखना, और फाउल मतलब जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, आप बोलते हो फाउल है फाउल है फाउल है, आप चीखते हो ना, आप क्राई फाउल करते हो, आरोप लगाते हो भी गलत किया गलत किया। ऐसी जो अपोजिशन है ना, ये भी मतलब ऐसे चीख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, किसको लेकर, ओवर द कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये जो कानून और व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो इसका कोलैप्स जो है, इसका ध्वस्त होना है, तो इसको लेकर कह रहे हैं, मतलब कानून और व्यवस्था का ध्वस्त होना जो है, इसको लेकर आरोप लगाया है, ठीक है, ऑपोजिशन ने। लेकिन
ये क्या चीज़ कारण बना इस चीज़ का, हम कह रहे हैं रेप और जो मर्डर है 9 साल की लड़की का, तो ये लेकर गया है ओपोजिशन को ये काम करने पर। ये हमारा लीड टू का चैप्टर सेकंड फॉर्म हो गया, लेड टू कारण बनना। क्लियर हो गया सारा। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखो, एक आ गया ब्रूटल मतलब निर्मम बेरहमी वाला, जिसको आप हीनियस भी बोलते हो। अलेज्ड हो गया कथित, बहुत बार किया। ओपोजिशन विपक्ष हो गया, ये लीड टू का चैप्टर। और कोलैप्स मतलब ध्वस्त होना, लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था। और क्राई फाउल इज आरोप लगाना। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा मुश्किल वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। ऊपर तो ये सारे पढ़ लिए हमने, अभी इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। 165 है क्राई फाउल, आपत्ति करना, अन्याय का आरोप लगाना कि भाई गलत हुआ है, तो गलत तरीके से कुछ होने की शिकायत करना, तो होता है क्राई फाउल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब शुरू होता है सेकंड पैराग्राफ। लिटल सीम्स टू हैव चेंज्ड। अब कई लोगों को ये ट्रांसलेशन ही समझ नहीं आएगी। वीडियो नंबर 127 मैं पता नहीं कितनी बार मेंशन करता हूँ ये वीडियो 132 तक, ये 5 वीडियोज़ है, 4-5, तो पता नहीं कितनी बार मैं मेंशन करता हूँ। वही ट्रांसलेशन आप अपने सामने देख पा रहे हो। कई लोगों को समझ ही नहीं आएगा। लिटल सीम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टू हैव थर्ड फॉर्म। अब ये सोचेंगे कैसे है इंडेफिनिट परफेक्ट जोड़ दिया, तो देख लेना वीडियो 127 समझ में आएगा। इसका मतलब है ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा बदलाव हुआ है। इट सीम्स दैट लिटल हैज़ चेंज्ड, ऐसा लगता है बहुत कम बदलाव हुआ है। एडवांस्ड में कहेंगे लिटल सीम्स टू हैव चेंज्ड। ठीक है, तो वीडियो नंबर 127 रेफर करें। तो बहुत कम बदलाव आया है ऐसा प्रतीत होता है ऑन द ग्राउंड, जमीनी स्तर पर। आफ्टर बाद में, किस चीज़ के बाद? निर्भयाज रेप एंड मर्डर इन दिल्ली इन 2012। तो ये जो हुआ था 2012 में, तो इसके बाद से बहुत कम जो है वो बदलाव हुआ है जमीनी तौर पे। स्ट्राइंजेंट लॉज आर इन प्लेस, मतलब कड़े नियम जो है वो लागू हैं। इन प्लेस मतलब लागू होना, मतलब वो चल रहे हैं। और स्ट्राइंजेंट का मतलब होता है कड़े। ये वर्ड जो है स्ट्राइंजेंट, ये जो हमारी 1000 एडवांस्ड वर्ड की जो सीरीज चली थी कोर्स के अंदर, तो उसके अंदर ये गिवन था। आई थिंक पहले 30 वर्ड के अंदर आप सामने देख पा रहे हो, स्ट्राइंजेंट इज कड़े कठोर। और देखो 1000 जो वर्ड है वो अलग सीरीज़ है। न्यूज़पेपर वाला जो है 850 अलग पीडीएफ है, और जो ये वाला एडिटोरियल का पीडीएफ चल रहा है 170 तक पहुंच गया है, तो ये अलग पीडीएफ है। 800 वर्ब्स का अलग पीडीएफ है, 400 नाउन का अलग पीडीएफ है, 400 एडजेक्टिव का अलग पीडीएफ है। मेरे कोर्स के अंदर आपके सामने है कितना कुछ है उसमें। ये तो एक छोटा सा सेक्शन है, और भी बहुत कुछ है। तो स्ट्राइंजेंट याद कर लेंगे इसको, मतलब ये अभी देखा ना आपने, कड़ा, कठोर, सख्त, ये होता है स्ट्राइंजेंट। तो जो स्ट्राइंजेंट लॉज हैं वो लागू हैं, बट टू व्हाट इफेक्ट, लेकिन उनका क्या प्रभाव है, क्या उसका मतलब है, तो उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सो बट टू व्हाट इफेक्ट, लेकिन उसका क्या प्रभाव है। द ओडिशा स्टूडेंट्स प्लाइट, ओडिशा की ये जो स्टूडेंट है इसकी जो प्लाइट है, प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, बुरी हालत। हैज़ पुट द स्पॉटलाइट, तो इसने मतलब प्रकाश डाला, हाईलाइट किया है। तो पुट द स्पॉटलाइट ऑन मतलब किसी चीज़ पर प्रकाश डालना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ को सुर्खियों में लेकर आना। तो ओडिशा की जो स्टूडेंट का ये जो बुरी हालत है, तो इसने क्या किया है, स्पॉटलाइट डाली है, मतलब प्रकाश डाला है किस पर? इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज़ पर, जो आंतरिक शिकायत समितियाँ हैं इन पर। कोमा डाल के इन कमेटीज़ के बारे में बता रहे हैं। मैंडेटरी जो अनिवार्य होती है, अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन, जो औरतों का उत्पीड़न है उसके तहत। और कहाँ पे? एट वर्क प्लेस एक्ट, ये जो वर्क प्लेस एक्ट है, मतलब ये जो अधिनियम है कार्यस्थल पर, कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है 2013 के अकॉर्डिंग, तो उसके तहत ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो इस चीज़ पर प्रकाश डाला है। इसमें वर्ड याद करेंगे, प्लाइट इज दुर्दशा, देन पुट द स्पॉटलाइट ऑन, हाईलाइट करना, सुर्खियों में लाना, किसी चीज़ पर प्रकाश डालना। देन एक्ट तो जानते हो, अधिनियम, सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न, मैंडेटरी इज अनिवार्य। इसके बाद आगे, द ओडिशा गवर्नमेंट आस्क्ड ऑल कॉलेजेस टू फॉर्म द कमेटीज विद इन 24 आवर्स। ओडिशा जो गवर्नमेंट है इसने सभी कॉलेजेस को कहा है फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए कमेटीज़ को 24 घंटे के अंदर अंदर। आफ्टर द ट्रेजिक डेथ,
इस दुखद मृत्यु के बाद। ये जो सेंटेंस है पर्टिकुलर, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट में लिखते द ओडिशा गवर्नमेंट सैड टू द कॉलेजेस, सैड टू ऑल कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस से कहा, फिर हम कॉमा डालते इस तरह से, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के यहाँ स्टेटमेंट लिखते गवर्नमेंट की, फिर हम लिखते फॉर्म द कमेटीज विद इन 24 आवर्स, कि 24 घंटों के अंदर अंदर कमेटी बनाओ, तो उन्होंने ये कहा। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन है, सैड टू हमारा बदल गया आस्क्ड के अंदर, और ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस था। इम्पेरेटिव सेंटेंस जब हम जोड़ते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसके बाद क्वेश्चंस शुड बी रेज्ड, सवाल उठाए जाने चाहिए या सवाल उठने चाहिए। शुड का पैसिव वॉइस, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन से ऑब्जेक्ट, सवाल उठने चाहिए अबाउट के बारे में। किस बारे में सवाल? द मैनर, ये जो प्रणाली है, जो तरीका है, कौन सा तरीका? इन विच, जिसमें द सिस्टम फेल्ड द स्टूडेंट, कि सिस्टम ने, मतलब वो तरीका जिसमें ये जो प्रणाली है, सिस्टम है, इसने विफल कर दिया स्टूडेंट को। एंड, और किसको? द एब्सोल्यूट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, और एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल, और लैक मतलब कमी। तो मतलब हुआ सवाल उठाए जाने चाहिए किस बारे में? भाई जिस तरह से सिस्टम ने फेल किया स्टूडेंट को, और ये जो जवाबदेही का बिल्कुल कम होना है, मतलब कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप याद करेंगे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, एब्सोल्यूट इज बिल्कुल, लैक इज कमी। इसके अलावा ट्रेजिक दुखद, इसमें मुश्किल और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं द एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ये जो साल की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट होती है बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इनके द्वारा फॉर द ईयर 2023, तो इस साल की, इज येट टू बी रिलीज्ड, अब ये रिलीज होनी बाकी है, या कहो अब ये रिलीज की जानी है। ये हमारा लेसन आ गया इज टू एम टू आर टू, उसका पैसिव हो गया इज टू बी एम टू बी आर टू बी, येट लगा है, इसका मतलब अभी वो होना बाकी है, तो ना है, नी है, ने है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट 2023 के लिए अभी रिलीज होनी बाकी है। फिगर्स अवेलेबल, आंकड़े जो अवेलेबल हैं फॉर 2022 के, शो दैट, वो ये दिखाते हैं कि, यहाँ पे फिगर्स अवेलेबल समझ आ गया, फिगर हो गए आंकड़े जो अभी उपलब्ध हैं 2022 के लिए, तो शो, ये शो करते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिगर अवेलेबल है, सारा हमारा सब्जेक्ट का काम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये दिखाते हैं कि दैट अ टोटल ऑफ 4,45,256 केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन वर रजिस्टर्ड, तो इतने जो केस हैं औरतों के खिलाफ वर रजिस्टर्ड, ये दर्ज हुए। ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया, और टोटल ऑफ इतने केसेस, यहाँ तक विमेन तक ऑब्जेक्ट, वर लगा है, रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो इतने केसेस दर्ज हुए हैं। कॉमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, शोइंग जो दिखाता है, दर्शाता है, एन इंक्रीज ऑफ 4% ओवर 2021, 2021 से ये 4% बढ़ा है, तो ये दिखाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से लेकर हमारा सेंटेंस है आई थिंक यहाँ तक, यहाँ लिखा है वाइल। वाइल हमारी कंजंक्शन है जो बताता है एक तरफ ऐसा और दूसरी तरफ वैसा है, तो वाइल के बाद एक पूरा सेंटेंस आता है, उसके बाद हम कोमा डालते हैं, फिर एक दूसरा सेंटेंस, तो ये बताता है वाइल एक तरफ तो ये घटना है और दूसरी तरफ ये घटना है। ध्यान से पढ़ना, वाइल द मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, जो ज़्यादातर वीमेन के खिलाफ क्राइम्स है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स, जो ज़्यादातर अपराध है औरतों के खिलाफ, वर रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर किए गए हैं, वो दर्ज किए गए हैं, या फिर दर्ज किए गए, पास्ट की बात हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो ज़्यादातर क्राइम्स हैं वुमेन के खिलाफ, तो वो जो दर्ज किए गए हैं अंडर क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, ये जो क्रुएलिटी है, क्रूरता है, निर्दयता है, हस्बैंड के द्वारा या उनके रिलेटिव्स के द्वारा, तो उसके तहत दर्ज किए गए हैं ज़्यादातर केसेस, जो कि 31% है, 31.4% है। तो ये एक तरफ की बात हो रही है, और कह रहे दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे देखो सिंगल डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है, तो ये जो है एजोल्ट मतलब हमला, ऑन विमेन औरतों पर, विद इंटेंट इरादे से, कौन सा इरादा? टू आउटरेज हर मोडेस्टी, उसकी जो शील भंग करना है, तो आउटरेज मोडेस्टी का मतलब होता है शील भंग करना। अभी मैं आपको ये भी वर्ड मीनिंग में दिखाऊंगा,
तो इसको बोलते हैं शील भंग करना। तो हम कहेंगे औरतों की शील भंग करने के उद्देश्य से जो किए गए हमले होते हैं, कंप्राइज्ड 18.7% ऑफ ऑल क्राइम्स। तो वो सारे क्राइम्स में से कितना है? 18.7%। इन शॉर्ट 31% जो मामले हैं वो होते हैं हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स के द्वारा क्रूरता के, और इन सभी में से 18% कौन से होते हैं? जो औरतों की शील भंग करने के इरादे से जो उन पे हमला किया जाता है, तो उतने हैं, ठीक है। और कंप्राइज मतलब होता है शामिल होना, ये सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनिट। तो ये होते हैं। एंड रेप वॉज पैक्ड एट 7.1%। और जो रेप है वो पैक्ड एट है, पैक्ड एट मतलब निर्धारित, जो डिसाइडेड है। और कितना था रेप? 7.1%। तो तीन चीज़ें बताई हमने, एक ये 31 है, ये 18% है, और जो रेप है वो 7.1% है। अभी इसमें वर्ड मीनिंग पे आओ। ये है हमारा वर्ड प्लाइट, जिसका मतलब होता है दुखद स्थिति या दुर्दशा या कठिन हालत। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे पुट द स्पॉटलाइट ऑन, ध्यान केंद्रित करना, प्रकाश में लाना या सुर्खियों में लाना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना। ये आप सिनोनिम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आउटरेज द मोडेस्टी, यही अभी आपने इसमें देखा था, शील भंग करना या किसी महिला की गरिमा और मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, इसको बोलते हैं आउटरेज द मोडेस्टी। ये आप पढ़ के देख लो। ऐसे कार्यों के लिए, मतलब विशेष रूप से ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग होता है ये वर्ड जो किसी महिला की शीलता, मर्यादा या सामाजिक सम्मान को अपमानित करने की मंशा से किए जाते हैं। ये अब आप अच्छे से समझ पा रहे होगे आउटरेज हर मोडेस्टी का क्या मतलब है। और विद इंटेंट मतलब इरादे से, क्रुएलिटी निर्दयता, मेजॉरिटी मतलब एक बड़ी संख्या, फिगर इज आंकड़े, रजिस्टर इज दर्ज करना, एजोल्ट इज हमला, कॉम्प्राइज मतलब शामिल होना, और पैक्ड एट, ये क्या होता है? पैक्ड एट मतलब जिसको आपने डिसाइड किया हुआ है, जो निर्धारित किया हुआ है। 170 वर्ड है पैक्ड एट, निर्धारित किया गया, ठहराया गया, एक निश्चित स्तर पर तय किया गया। वही लिखा है यहाँ पे, रेप्स वॉज इतने %, तो रेप निर्धारित थे 7.1%। नाउ नेक्स्ट, इट मस्ट बी नोटेड, यह नोट जरूर किया जाना चाहिए। मस्ट का पैसिव है मस्ट बी, नोटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये नोट किया जाना चाहिए दैट की मैनी क्राइम्स गो अनरिपोर्टेड एज वेल, बहुत सारे क्राइम्स जो है वो बिना रिपोर्ट किए ही चले जाते हैं, मतलब दर्ज ही नहीं होते हैं। इन दिस बैकड्रॉप, तो इस बीच या इसके चलते, ये हमारा लेसन है इन द बैकड्रॉप ऑफ, तो इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है इन दिस बैकड्रॉप, मतलब इस पृष्ठभूमि में, इसके चलते, मतलब ये जो घटनाएं हो रही हैं तो इस बीच। कॉन्वर्सेशंस जो बातचीत है, वार्तालाप है, अबाउट सेक्सुअल वायलेंस एंड जेंडर, जो ये सेक्सुअल वायलेंस होता है और ये जो जेंडर का भेदभाव वगैरह होता है, इनकी जो कह रहे कॉन्वर्सेशंस हैं आर इम्पेरेटिव, वो अनिवार्य है, वो जरूरी है, एंड मस्ट स्टार्ट अर्ली, और ये जल्दी शुरू होनी चाहिए। ये हमारा शुड की जगह मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इम्पेरेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अनिवार्य, आर लगा हुआ है, और ये कॉन्वर्सेशन है सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए लास्ट सेंटेंस हमारा, और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। एक सिंगल रूल भी ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं सिखाया होगा, ठीक है। आप सीखने वाले बनो, सिखाने वाले ने तो सिखा दिया है, तो देख लेना, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखो, द क्लैमर फॉर जस्टिस, न्याय के लिए जो मांग है, क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल, हो हल्ला, स्पेशली जब आप कुछ डिमांड करते हैं तो हम कहेंगे जोरदार मांग। ये जो जोरदार मांग है किसकी? न्याय के लिए। अगेंस्ट अ क्राइम, एक क्राइम के खिलाफ। शुड नॉट डाई डाउन, तो इसको मरना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तो सभी लोग चीख रहे हैं कि न्याय दो न्याय दो, धीरे धीरे करके ये डिमांड ही कम होगी, भूल ही गए लोग। तो वही कह रहे हैं, जो ये जोरदार मांग है न्याय के लिए क्राइम के खिलाफ, ये डाई डाउन नहीं होनी चाहिए, मरनी नहीं चाहिए। आफ्टर फ्यू डेज आइदर, कुछ दिन कुछ एक दिन बाद भी। आइदर जो है आप यहाँ पे कभी ऑल्सो यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब भी होता है। आइदर जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, नेगेटिव में हम ऑल्सो का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये मांग डाई डाउन नहीं होनी चाहिए कुछ दिन के बाद भी। स्पेशली व्हेन, कह रहे खास तौर पे तब, कब? जब प्रोटेक्टर्स
टर्न प्रीडेटर्स, जब ये रक्षक जो होते हैं ये बन जाते हैं प्रीडेटर्स यानी कि भक्षक, शिकारी। अच्छा वर्ड है, प्रीडेटर्स होते हैं भक्षक या शिकारी। क्लैमर समझ में आ गया, जोरदार मांग। और इसके अलावा गो अनरिपोर्टेड, जो रिपोर्ट ना किया जाए। 171 क्लैमर, शोर शराबा, कोलाहल, जोरदार मांग। इसको पढ़ना तो सेंस समझ में आएगा। एक लास्ट वर्ड है प्रीडेटर, शिकारी या भक्षक, ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को शिकार बनाकर खाता है। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर मेरी मेन बुक बाय करनी है उसके बारे में भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और 7-8 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था बुक के रिव्यू पर, वो भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा बुक में क्या कुछ गिवन है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में।